हाय एवरीवन, हम एम एस वर्ड में आज आगे का सीखेंगे। तो एम एस वर्ड में हमने सबसे पहले तो जो हम सीख चुके हैं फॉन्ट एडिटिंग में वो है यहाँ से हम स्टाइल चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन करना, ये सब हम सीख चुके हैं। साइज चेंज करना भी सीख चुके हैं। तो आज हम ये नेक्स्ट वाले करेंगे। तो सबसे पहले जो ये ऑप्शन आपको दिख रही है मैं ये बता देती हूँ क्या होती है। जैसे मैंने एक लाइन लिख कर रखी हुई है, इसमें मैं आपको करके बताऊंगी। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने सपोज लिखा ABC, मैंने लिखा ABC, तो अगर मैं ये वाला दबाऊंगी, है ना, इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक साइज बड़ा हो जाएगा। अब मैं लिखूंगी अगर ABC तो वो एक साइज बड़ा आ रहा है। फिर मैं एक बार फिर से इसको प्रेस करती हूँ, फिर और बड़ा आएगा ABC, तो ये क्या है, ये एक एक साइज बड़ा करता रहेगा। ऐसे ही छोटा करना है अगर, तो हम इसके आगे वाला छोटा जो A लिखा आ रहा है इसको प्रेस करेंगे तो एक एक साइज छोटा होता रहेगा, ABC। अब ये फिर छोटा हो गया। इससे भी छोटा करना है तो क्या करेंगे, एक और साइज छोटे को प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे ABC। ठीक है, तो इस तरह से ये यूज होता है। बिल्कुल मुझे यूजलेस लगता है। क्यों यूजलेस लगता है, क्योंकि जो हमने साइजेस रखने हैं वो हम डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से मतलब वो एक आगे पीछे करना इज वेस्ट ऑफ टाइम, मुझे लगता है ऐसा। और जो हमने कैपिटल करना है या तो हम कैप्स लॉक करते हैं, उसमें भी हम अपना टाइम सेव करने के लिए शिफ्ट दबाकर कर सकते हैं। शिफ्ट दबाकर एक लेटर को प्रेस करेंगे तो कैप्स लॉक की बार बार प्रेस ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन क्योंकि वो एक पार्ट है इस चीज़ का तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं यूज़ करना तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपने जो प्रीवियस फॉर्मेटिंग करी है, जैसे कि मैंने ABC लिखा था, ये भी एक यूजलेस सी चीज़ है, बट मेरे को आपको बतानी तो पड़ेगी, तो मैं आपको बता रही हूँ। आप इस वीडियो को अगर स्किप करके नेक्स्ट वीडियोस पर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, बिकॉज मेरे को मतलब इतना कुछ यूजफुल नहीं लगता है ये ऑप्शंस। ठीक है, तो ABC, तो अगर आपको ये समझ भी नहीं आ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये यूज भी नहीं होते। ठीक है, तो ABC हमने लिखा, इसलिए मोस्टली लोग इनको स्किप कर देते हैं, बट फिर भी क्योंकि यहाँ पर है तो आपके मन में कोई भी शंका ना रहे। तो ABC हमने लिखा। ठीक है, तो हमने फॉर्मेटिंग ये वाली लगाई थी कि एक साइज बड़ा है। हमने जो प्रीवियस फॉर्मेटिंग करी है ए की या इसकी, इसको हटाने के लिए हम ये जो ये थर्ड ऑप्शन है इसको करते हैं। इसको जैसे ही प्रेस करूंगी वो प्रीवियस फॉर्मेटिंग हट जाएगी। मतलब बेकार चीज़ है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ये। ठीक है, ये क्या है, अब जैसे सपोज मैंने लिखा, देखो अब ये हो गया कचरा, है ना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, जैसे सपोज मैंने कुछ लिखा, दिस इज टाइपिंग एरर इतना आ रहा है। अच्छा, जैसे सपोज मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसमें से मैं चाहती हूँ कि मैं कीप्स को काट दूँ अभी के लिए फ़िलहाल। ठीक है, इसको कट कर दूँ, लेकिन अगर बाद में उन्होंने कहा नहीं यहाँ पर कीप्स रखना है, लिखा रखना है, तो आप उसको हटा सकते हो। तो उसके लिए आपको, जैसे हम पेंसिल से किताबों में स्ट्राइक नहीं कर देते, तो वो अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आप उसको क्लिक करोगे तो ये कट जाएगा, लेकिन आप चाहते हो नहीं कीप्स तो वो चाहिए, वो कह रहे हैं कि रखना है, तो इसको दोबारा से सेलेक्ट करो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है, बट मैं क्योंकि यहाँ पर है तो बता रही हूँ। ठीक है, ये इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो आप देखो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये भी हर कोई यूज़ नहीं करता, जिनको ज़रूरत पड़ती है वही यूज़ करते हैं। जैसे कि जब हम केमिकल फार्मूलाज लगाते हैं, सपोज वाटर का केमिकल फार्मूला तो बच्चे बच्चे को पता है, बट अगर आप जैसे नहीं हो इन चीज़ों में, है ना, आपको बेसिक ही लिखना है और बहुत पुरानी चीज़ हो गई है, तो आप कर सकते हो। मैं तो दोबारा कह रही हूँ, स्किप कर सकते हो इस वीडियो को। तो मैं बता देती हूँ कैसे लिखते हैं फार्मूलाज को। तो अगर जैसे सपोज आपने वाटर का फार्मूला लगाया, वाटर का फार्मूला इज H2O, तो H2O आपको पता है कैसे लिखते हैं, H होता है, उसके नीचे उसको बोलते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट, है ना,
सुपरस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट होता है। जो नीचे लिखते हैं उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, आई एम सॉरी, जो नीचे होता है उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली हम तो ऐसे लिखते हैं ना, हम तो बोलते हैं पैर में लिख दिया, मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में, पर इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब अगर तो हम H2O लिखेंगे, मेरी बात सुनो, इधर देखो, अगर तो हम H2O लिखेंगे तो हम लोकल तो ऐसे लिख देते हैं, है ना, जब हम टाइपिंग भी करते हैं वो, पर ऐसे होता है, मतलब प्रोफेशनल दिखे तो कैसे लिखेंगे हम। अब ये देखो, इन चीज़ों की ना हर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ जैसे जो ये केमिकल फार्मूलाज वाले असाइनमेंट्स बना रहा है या कुछ बना रहा है उनको ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैं दोबारा से बोल रही हूँ। जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और जिनको ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, दे कैन स्किप दिस वीडियो एंड मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, साफ बता दिया। तो H2O कैसे लिखोगे, H, फिर ये दबाना है सबस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन, 2, ये पैर में आ गया, ठीक है। अब एकदम से O नहीं दबाना, वो नीचे ही बना आ जाएगा, देखो मैंने O दबाया, वो नीचे ही बना आ गया, उसको हटाना भी है उस ऑप्शन को। होम पर दोबारा गए, इसको दोबारा से क्लिक किया, हट गया O, ठीक है जी। O को शिफ्ट के साथ दबाया, कैपिटल आ गया, ठीक है। एक और लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का बनाते हैं, चलो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है, CO2, C लिखा, O लिखा, आई वॉन्ट टू एज अ सबस्क्रिप्ट, नीचे लिखना है ना, दबाया, 2 स्पेस, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। अब इसको दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा, देखो तभी हटेगा, हट गया, सबस्क्रिप्ट हो गया। सुपरस्क्रिप्ट भी इसी में कराती हूँ ताकि एक ही वीडियो में खत्म हो ये सब, ठीक है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जब आप मैथ्स के फॉर्मूलाज लगाते हो, है ना। अब ये सब चीज़ों की सबको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जिनको ज़रूरत पड़ती है सिर्फ वही देखो, बाकी सब लोग को बोर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब करते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जब हम मैथ्स के फॉर्मूलाज लगाते हैं तो कहते हैं ना 2 की पावर 2 इज 4, तो वो 2 की पावर 2 कैसे लिखते हैं, 2 के ऊपर लिखते हैं ना वो 2, है ना, तो उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, मैं बताती हूँ कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट्स में 2, जब आपके मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में आता है ऐसे ही लिखा आता है ना 2, अब इसकी पावर 2 कैसे लिखेंगे, उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये देखो, होम, ये जो x के ऊपर 2 लिखा रहा है ना, इसको क्लिक कर देना है। ये 2 के लिए नहीं, ये 4 के लिए भी, ठीक है, 3 के लिए भी, कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, जैसे 2 लिखा है ना, तो ये 2 ऊपर आ गया, 4 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, 3, है ना। अब इसमें से हटाना है, स्पेस दे दो, ठीक है, और कुछ और लिखना है यहीं पर लिख दो, और इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। 4 की पावर 3 लिखनी है, कैसे लिखोगे, 4 नॉर्मल में लिखा, फिर हमने सुपरस्क्रिप्ट किया, ठीक है जी, फिर हमने 3 लिखा, 4 की पावर 3, तो इस तरह से सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक, ठीक है, ये सब होता है। अब अगर कुछ हाईलाइट करना है तो इसको दबाते हैं, हाईलाइट पर क्लिक किया, मेरे को एप्पल को हाईलाइट करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्लिक करके एप्पल हाईलाइट हो गया। हाईलाइट को दोबारा से हटाना है तो कैसे करेंगे, हाईलाइट पर दोबारा से क्लिक किया, ठीक है जी, हाईलाइट, ओहो, हाईलाइट पर दोबारा से क्लिक किया, हट जाएगा, ठीक है। हाईलाइट आप चाहते हो कि दूसरे कलर का हो, यू डोंट वांट ग्रीन, यू वांट सम अदर कलर, यू वांट येलो, येलो पर क्लिक कर दो, हाईलाइट हो गया, ठीक है जी। आप चाहते हो जो डे है वो ब्लैक कलर का ना हो, कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, ये देखो टेक्स्ट के कलर बना रहे हैं, यू वांट रेड कलर का हो, रेड पर क्लिक कर दिया, जो डे है यू क्लिक ऑन रेड, हुआ नहीं, होना तो चाहिए, ये हो गया, है ना, मरून हो गया, और रेड भी करेंगे, रेड क्यों नहीं हो रहा, रेड हो गया, है ना। अब यहाँ पर यू वांट जो आगे का टेक्स्ट है वो किसी और कलर में आए, ब्लैक में ना आए, ब्लू में आए, तो ब्लू पर क्लिक किया, टेक्स्ट पर क्लिक किया, आपने देखा ना मैंने कैसे किया, इंसर्ट, ये ए जो लिखा है इसके साइड वाला, देन मैंने ब्लू वाला क्लिक किया, फिर ये ब्लू कलर का आएगा, मैं जो भी लिखूंगी, ठीक है,
तो इस तरह से आप कर सकते हो टेक्स्ट का। और अगर दोबारा से ब्लू हटाना है तो दोबारा से यहाँ जाकर ब्लैक पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है जी। और ये ऑप्शन हटाओ ज़रा, ये वही ऊपर ऊपर उड़ उड़ के आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। ये क्लिक है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये उड़ा उड़ा ही आएगा। ओके ठीक है, इसको हटाओ, हट जा। ठीक है, तो इस तरह से है। तो अपना फॉन्ट का सारा हो गया है। एक बार आप लोग भी इसको थोड़ा खेल कर देखो, मुझे नहायत ही बकवास लगता है ये। ठीक है, तो आप लोग को अगर मतलब ये लगता है तो सीख लो। अगर ज़रा सा भी कंफ्यूजिंग है आप इसको स्किप कर सकते हो। हाँ, हाईलाइट वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, और जिनको केमिस्ट्री और मैथ्स के फॉर्मूलाज ये सब ज़रूरत पड़ती है उनके लिए बहुत यूज़फुल है, वो लोग सीख सकते हैं। बट मेरी टारगेट ऑडियंस होती है जिनको बेसिक्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है वो लोग बोर नहीं होने चाहिए किसी भी तरह से, तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जब बेसिक से हट के थोड़ा थोड़ा जाता है ना, तो मैं इसलिए बार बार बताती रहती हूँ कि बोर मत होना, बोर मत होना। एनीवेज, तो ये हो गया है, तो फॉन्ट का आपका फिनिश है।